जब भगवान ने भक्त को जबरदस्ती खिलाया। पीपल वृक्ष के नीचे घटी चमत्कारी लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भक्त रहते थे जिनकी भक्ति में कोई संदेह नहीं था। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, भजन गाते और भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने मन में प्रश्न उठाया, अगर भगवान सबका पालन करता है तो क्या सच में वह अपने भक्त को बिना कहे भी भोजन करा सकते हैं? इसी विषय पर एक दिन वे एक संत के पास पहुंचे और बोले, मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्तों को खिलाते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। संत मुस्कुराए और बोले, अरे भक्त, भगवान न केवल खिलाते हैं बल्कि जब वो ठान ले तो जबरदस्ती भी खिलाते हैं। बस तू उनके भरोसे रह। भक्त ने यह सुनते ही निश्चय किया, अब मैं इस बात की परीक्षा लूंगा। वे उठे और गांव से बहुत दूर खेतों को पार करते हुए ज्वार बाजरे की फसलें लांघते हुए एक सुनसान स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उन्होंने मन में कहा, अगर भगवान सच में मुझे खिलाना चाहते हैं तो अब यही मौका है। मैं ना कुछ मांगूंगा न किसी से बोलूंगा, बस देखता हूँ कि भगवान कैसे खिलाते हैं। वो पीपल वृक्ष पर चढ़कर वहीं बैठ गए। न कुछ खाया न मांगा, बस भगवान की लीला देखने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक शाही काफिला उस ओर से गुजरा। कई रथ, घोड़े, मंत्री और खुद राजा के पुत्र भी। धूप तेज थी तो उन्होंने उसी पीपल वृक्ष के नीचे रुकने का निश्चय किया। चादरें बिछाई गई, शाही व्यंजन निकाले गए। कचौड़ी, हलवा, पूड़ी, तरकारी और प्लेटों में सब कुछ सजा दिया गया। पर जैसे ही वे खाने बैठे, पीछे से तोपों की आवाजें आने लगी। घोड़े दौड़ने लगे, धूल उड़ने लगी और किसी ने चिल्लाकर कहा, दुश्मन की फौज आ रही है। सब के सब डर के मारे वहां से भाग निकले, खाना वैसे ही प्लेटों में सजा छोड़कर। कुछ ही क्षणों में एक दूसरा दल वहां पहुंचा। वे सैनिकों जैसे लगते थे। उन्होंने देखा, इतना ताजा, गर्म और सुंदर खाना कौन छोड़कर जा सकता है? जरूर यही कोई होगा जिसने यह जहर मिलाकर हमें मारने की कोशिश की होगी। वे इधर उधर खोजने लगे। तभी उनकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे उस भक्त पर पड़ी। उन्होंने उस भक्त को नीचे बुलाया और पूछा, तू यहीं छुपा है? ये खाना ताजा है, जरूर तू ही लाया होगा। तूने इसमें कुछ मिलाया है क्या? भक्त ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं तो यहाँ प्रभु की लीला देखने बैठा था। पर वे नहीं माने। बोले, अब तू ही इसे खाएगा जो तूने बनाया है। उन्होंने जबरदस्ती उसे बिठाया और खाने को मजबूर किया। भक्त का मन अंदर से रोमांचित हो उठा, आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप सचमुच जबरदस्ती भी खिलाते हैं। आज मुझे आपकी लीला का साक्षात अनुभव हुआ। उस दिन उस भक्त को समझ में आया कि भगवान की लीला अपरंपार है। अगर वे चाहें तो संसार के सारे साधन, सारे कारण और सारी परिस्थिति एकत्रित होकर आपके लिए भोजन सजा सकते हैं और आपसे जबरदस्ती खिला भी सकते हैं। भक्ति में संदेह नहीं, समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जो विश्वास करता है वही भगवान की लीला देख पाता है। अगली हमारी छोटी सी एक कहानी है, मिट्टी के ढेले और भगवान की कृपा। एक सच्ची कहानी। यह कहानी एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण की है जो छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास न खेत था, न नौकरी और न ही रोज की रोटी का ठिकाना। परंतु उनकी एक पूंजी थी, भगवान पर अड़िग विश्वास। वे प्रतिदिन पूजा करते और कहते, मेरे प्रभु मुझे भूखा नहीं सोने देंगे। एक दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन खाने का एक भी दाना न मिला। संध्या के समय उनकी पत्नी ने कहा, अब बच्चों को भूख सताने लगी है। ब्राह्मण बोले, तुम चूल्हे पर हांडी चढ़ा दो, भगवान की मर्जी होगी तो कुछ भेजेंगे। पत्नी ने कहा, पर खाना कहाँ से आएगा? वे बोले, तू बस हांडी में कुछ मिट्टी के ढेले डाल दे और जलते चूल्हे की तरफ बच्चों को बिठा दे, कह दे कि खाना पक रहा है। पत्नी ने वैसा ही किया, ढेले डाले और चूल्हा जलाया। उसी समय एक रथ आकर रुका। उसमें से एक धनवान व्यापारी उतरा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं आपके गांव से गुजर रहा था और न जाने क्यों मेरे मन ने कहा कि इस घर में कुछ देना है। उसने अपनी नौकर से बहुत सारा खाना, मिठाई और अनाज निकलवाकर दरवाजे पर रखवा दिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे लगा कि हमें ही देना है? व्यापारी बोला, ना जाने क्यों, पर जैसे किसी ने मेरे मन में विचार डाला और मैं चला आया। ब्राह्मण मुस्कुराए, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोले,
प्रभु, आपके पास ना तो समय की कमी है न साधन की। आप अगर चाहें तो मिट्टी के ढेलों को भी अमृत बना सकते हैं। आपके भरोसे रहना ही सच्ची भक्ति है। जो भूखा सोते हैं पर भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ते, उनके लिए भगवान खुद रथ में बैठकर भोजन लेकर आते हैं। इसका अर्थ यह है, भगवान अपने भक्तों की चिंता अवश्य करते हैं, लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ करना इंसान का कर्तव्य है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद ही फसल उगती है, वैसे ही भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद भी प्रयास करता है। भक्ति का अर्थ आलसी बनना नहीं, बल्कि श्रद्धा और मेहनत के साथ जीवन जीना है। भगवान भोजन दे सकते हैं, पर कमाने और बांटने की प्रेरणा भी वही देते हैं। प्रभु की लीला की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।